हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। तहे दिल से आपका धन्यवाद हमेशा की तरह। ठीक है ना। आज हमारा परिवार लगभग 1750 मेंबर का हो गया है और पिछले जो 15 दिन में हमने इतना प्यार आप लोगों ने दिया है, बस उसको बरकरार रखिएगा। ठीक है। आज एक बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। रीजनिंग आप अगर देखेंगे रीजनिंग की प्लेलिस्ट, आज आपको एक प्लेलिस्ट भी बन जाएगी रीजनिंग की। तो आपके बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करा दिए ना। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसके बाद मैंने आपको रैंकिंग कराया, डायरेक्शन मैंने आपको करा दिया है ना, स्लोक्स मैंने आपको कराई, इनइक्वलिटी मैंने आपको करा दी है, वर्ड फॉर्मेशन मैंने कराया है। तो आज एक बहुत अच्छा चैप्टर हम लेके आए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था का मैं आपको पहले कुछ बेसिक फाउंडेशन तैयार करता हूँ। बैठक व्यवस्था हमारे पास बच्चे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारे से पूछा जाता है रो बेस, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति पर आधारित, है ना। और CHSL SSC की बात कर रहा हूँ, CGL की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग में तो अपने आप में मास्टरपीस है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें यूपी का एग्जाम, अभी वीडियो का एग्जाम हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट, जबरदस्त क्वेश्चन थे। इस चैप्टर से अब आप नहीं बच सकते हो। ठीक है ना। रीजनिंग का लेवल इस चैप्टर ने बढ़ा दिया है। तो पंक्ति पर आधारित आप दो तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। एक तो देखेंगे फेसिंग विद नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में देख रहे हैं, और आप एक देखेंगे फेसिंग विद साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, जब आप नॉर्थ दिशा में देखेंगे तो आप समझिएगा जो भी आपका लेफ्ट हैंड होगा वो आपका लेफ्ट रहेगा, जो आपका राइट है वो राइट रहेगा। यानी कि इसमें लेफ्ट और राइट में कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, तो आपका ये लेफ्ट पार्ट रहेगा। ये आपका राइट हैंड होता है, तो यानी कि ये रहेगा राइट। तो यानी कि ये लेफ्ट होगा और ये आपका क्या होगा, राइट। लेकिन जैसे हम बात करेंगे साउथ डायरेक्शन की, तो साउथ डायरेक्शन में बच्चे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, राइट हैंड, और ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट और राइट में ही दिक्कत आती है। तो रो बेस होता है, उसमें नॉर्थ में आपका लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा। लेकिन जैसे आप आओगे साउथ डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में आपका लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेकंड बात बनती है बेटा सर्कल पे। किसे बनती है, सर्कल, जिसको बोलते हैं वृत्त पर बैठा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें एक तो आएगा फेसिंग विद सेंटर, फेसिंग विद सेंटर, यानी कि बोलेगा केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। और जब केंद्र की ओर देखेगा तो ध्यान रखेंगे जो क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा होती है, घड़ी हम कौन से हाथ में पहनते हैं, लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, राइट। मैंने क्या कहा, जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे, जैसे घड़ी चलती है, घड़ी क्लॉकवाइज से याद रखें, घड़ी आप कौन से हाथ में पहनते हैं, लेफ्ट में। हम सामान्य व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट में ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट। लेकिन जैसे आप देखेंगे प्यारे बच्चे, आउटसाइड में, बाहर की ओर, है ना, केंद्र से बाहर की ओर देखेंगे तो बाहर की ओर प्यारे बच्चे ये अपोजिट हो जाएगा। ये बाहर की ओर जब देखेंगे मेरे बच्चे ऐसे, तो ये बाहर की ओर देख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, राइट, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट। तो इसको मैं बार बार लिखता हुआ चलूँगा तो आपको याद हो जाएगा। तो कॉपी पेन उठा लें एक बार, कॉपी पेन उठा के आपके साथ ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया है। अब चलते हैं आगे। दिखाइए पहली स्लाइड कंप्यूटर जी। तो पहली स्लाइड दिखाएंगे, थोड़ा बैक चलेंगे। मैंने बहुत अच्छे से एक स्लाइड बनाई है, हाथ जोड़े, हाथ मिले हुए, ये देखिए। तो अबाउट सीटिंग अरेंजमेंट इज ए प्रोसेस टू मेकिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टू सिट एज पर ए फिक्स्ड मैनर। एक तरीके से आपको बैठाना है इस तरीके से, तो ये आपका एक फिक्स्ड मैनर होता है। ठीक है ना। आप जैसे क्लास में बैठते हो कि नहीं मैं तो अपने दोस्त के पास बैठूंगा, यहाँ नहीं बैठूंगा, वहाँ नहीं बैठूंगा, उस तरीके से। ठीक है, चलेंगे आगे। तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके पास। एक तो होगा लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि रो बेस पे होता है। एक होता है डबल रो अरेंजमेंट, मतलब नॉर्थ में भी देख रहे हैं, साउथ में भी देख रहे हैं। और आपके क्या होता है, सर्कल बेस अरेंजमेंट होता है, जहां पर आपका इनसाइड या आउटसाइड होगा। चलेंगे आगे। तो इसमें दो बातें आप ध्यान रखेंगे। हियर सम कंजक्शन इज यूज्ड टू द नेम ऑफ ए कैंडिडेट इन केस, देखो जहां पर एंड और बट आ जाए। मैंने बता रखा है आपको, जब मैंने ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, एंड और बट का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट को शुरू किया है। जैसे राम आज मुजफ्फरनगर और मेरठ जाएगा, तो मुजफ्फरनगर भी राम जाएगा और मेरठ भी कौन जाएगा, राम। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो होगा, जो पहला सब्जेक्ट होगा, उसी के साथ जो है रिलेशन बनेगा दोनों के साथ। ठीक है ना। तो लिखा हुआ है अगर एंड हो या बट हो, इज यूज्ड द सब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस, नेम ऑफ द फर्स्ट कैंडिडेट विल बी। ठीक है ना। जहां पर हु या हुज आ जाएगा, तो जहां पे हु और हुज आएगा, तो उससे पहले जो व्यक्ति हो, जैसे मैं लिखूं यहां पर ए इज द फादर ऑफ बी, हु इज ब्रदर ऑफ सी। तो हु से जस्ट जो पहले आएगा, इसका रिलेशन बनाएगा तीसरे के साथ। हिंदी में बोलते हैं इसको जो या जिसका। ठीक है ना। तो हु में जो आ गया और जिसका आ गया, तो उससे पहले जो भी व्यक्ति रहेगा उससे उसका रिलेशन बनाएंगे। तो ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे, एंड और हु। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। और ये मैंने आपको बताया है लीनियर अरेंजमेंट में, ये फेसिंग विद नॉर्थ है,
तो फेसिंग विद नॉर्थ में ये लेफ्ट रहेगा और ये क्या रहेगा, राइट रहेगा। और अगर हम देखेंगे इसको अपोजिट करेंगे तो साउथ में क्या होगा, ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। चलेंगे आगे। पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन 10 रुपए का, ठीक है, ऐसे देखते हुए चलेंगे। क्या लिखा हुआ है, दे आर 5 हाउसेज, 5 घर है ABCD, और लिखा हुआ है A इज टू द राइट ऑफ B एंड E इज लेफ्ट ऑफ C एंड राइट ऑफ A, B इज राइट ऑफ D, देन मिडिल हाउस इज। तो हाउस है, घर है। अब नॉर्थ या साउथ कुछ बताया नहीं गया तो हमेशा आप इसको क्या मानेंगे, नॉर्थ मानेंगे, ठीक है ना। कैसे, तो देखो जो लिखा है A इज राइट ऑफ B, तो ये लेफ्ट आप जरूर लिख लीजिएगा, ये राइट आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जो लिखा है A जो है वो B के राइट में। अब अगर आप B को यहाँ रखोगे तो B का राइट तो यही होगा, बोलो हाँ है ना। आपको अब टेंशन नहीं रहेगी कि लेफ्ट कहाँ जाना है, राइट कहाँ जाना है। तो जो A था वो B के राइट में है, एंड लगा है, और जो E है वो C के लेफ्ट में है। अब हमारे पास और तो कंडीशन नहीं है तो लिख लेते हैं, जो E है ये रहा E, ये C के लेफ्ट में, तो C का लेफ्ट F चलेगा। दो कंडीशन हमारे पास आ गई। एंड राइट ऑफ A, और ये A के राइट में है। बात समझ, जो E है ना, E की बात कर रहे हैं, ये किसके राइट में है, A के राइट में। तो A तो तुम्हारे पास है, तो A का राइट F जाएगा। तो A के राइट में अगर E आएगा तो इसके लेफ्ट में कौन जाएगा, C जाएगा। कंडीशन मर्ज होगी आपकी, देखो यहीं पर, ठीक है ना। और B इज टू द राइट ऑफ D, जो B है ये रहा, B इज टू द राइट ऑफ D, जो B है ये D के राइट में है। आपको पता है किसी भी व्यक्ति का राइट तो ऐसे जाएगा, तो D ही कहीं आएगा, तो D के राइट में F जाएगा। तो पूछा है, बताइए इन द मिडिल हाउस, जो बीच का हाउस कौन है, दो इधर छोड़ दीजिए, दो इधर, तो बीच का हाउस कौन है, A हाउस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बताइए बात समझ में आएगी नहीं आई। जब तक आप लेफ्ट और राइट नहीं लिखेंगे ना तो आप क्वेश्चन में उलझे रहेंगे। क्वेश्चन की आप लैंग्वेज को बनाते हुए चलो, जो जिसका नहीं पता है उसको अलग लिख दो। जैसे आपको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उसको क्या कर देंगे ऐड। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ और टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा आपको। ये सिटिंग अरेंजमेंट सीरीज है, ये पूरी देखनी है पजल के साथ, ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन आपका मयंक सर बचने नहीं देंगे गारंटी के साथ, ठीक है। और अपने आप जरूर करते रहे क्वेश्चन को। लिखा है 5 दोस्त हैं, दे आर स्टैंडिंग इन ए रो, वे एक रो में खड़े हैं फेसिंग विद साउथ। आपको पता है जब भी कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ खड़ा होगा तो दक्षिण की तरफ ये आपका राइट होगा प्यारे बच्चे, और ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये राइट होगा। अच्छा, हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, ठीक है ना। तो ये राइट और लेफ्ट होगा। लिखा है जयेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलोक, आलोक के इमीडिएट राइट। अगर आपने यहाँ पर आलोक बैठाया, मैं ए लिखूंगा यहाँ पर, या पूरा लिख देते हैं, आलोक का इमीडिएट राइट मतलब ठीक इसके अगले वाला। लेकिन ये तो इधर तो लेफ्ट होगा क्योंकि कहाँ देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये लेफ्ट राइट लिख लीजिएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है देखिएगा, जयेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलोक, तो आलोक का राइट ये चलेगा इमीडिएट, तो यहाँ पर आएगा जयेश। यहाँ पे कौन आएगा बेटा, जयेश, इमीडिएट राइट है। प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुबोध, कोई प्रमोद है, ये बीच में है भगत के, प्रमोद जो है बीच में है भगत के और सुबोध के, तो यहाँ भगत हो सकता है, यहाँ पे सुबोध हो सकता है। कहानी ये तो बन सकती है पहले बच्चे, यहाँ पर सुबोध और यहाँ पे कौन हो, भगत। दो कंडीशन बन सकती है, अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करेगा। और सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद, जो ये सुबोध है ना, सुबोध ये बीच में है किसके, जयेश और प्रमोद के। तो भैया जयेश तो यहाँ रहा, तो सुबोध को बीच में रखने के लिए सुबोध को यहाँ लेके आओ, BODH सुबोध। सुबोध जो है ये बीच में है, कहाँ रहा, सुबोध ये रहा। सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद, तो जयेश यहाँ आया तो यहाँ पे कौन आएगा, प्रमोद, ये आ गया प्रमोद। ये सुबोध जो था ये जयेश और प्रमोद के बीच में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात कही गई थी, जो ये प्रमोद है ना, प्रमोद ये सुबोध के और किसके बीच में था, ये सुबोध के और भगत के बीच में था, बोलो हाँ है ना। ये रहा प्रमोद, तो सुबोध तो यहाँ आ गया। इस प्रमोद को बीच में रखने के लिए तो हमें यहाँ पर लेके आना पड़ेगा भगत को। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। कितने लोग थे, 5, 1 2 3 4 5। तो पूछा गया था बताइए हु इज इन द मिडिल, तो बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीच में बैठा हुआ है हमारा सुबोध। तो सुबोध जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। बताइए करने का तरीका आप समझ पा रहे हैं क्या, अरे सभी बच्चे समझ पा रहे हैं ना। समझ पा रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दो एक बार, ठीक है ना। मैं समझूंगा लाइक का बटन जितने लोगों ने दबाया है उतनों का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए खैर ये मजाक की बात थी, लाइक जरूर कीजिए बेटा और सेशन को शेयर जरूर कर दें। आप लोगों का प्यार हमें जितना मिलता जा रहा है, हम रोजाना उम्मीद करते हैं कि उससे ज़्यादा हमें अगली वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। और इस सीरीज को आपको देखना है और जो अपने जितने फ्रेंड्स हैं वहाँ तक इसको पहुँचाना है। चलिए, APRX S and Z आर सिटिंग इन ए रो, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। S and Z आर इन द मिडिल, देखो 2 और 2 4 और 2 6 लोग हैं, है ना। जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता उसको हम मारते हैं नॉर्थ की तरफ, तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो बीच में कौन बैठा हुआ है, S और Z, तो 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 और 6, तो 20 तो इसका यही आएगा। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एस और जेड। अगर एस यहाँ होगा तो जेड यहाँ होगा, तो भाई कहानी तो यही बन सकती है, जेड यहाँ होगा, एस यहाँ होगा, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है एस और जेड के बारे में, बस ये पता है कि बीच में बैठे हैं। मैं कहूँ आप 2 लोग हो, आप बीच में बैठे, तो आप लेफ्ट राइट कैसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। दिमाग उतना ही लगाना है जितना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए, जेड क्या लिखा है, ये तो हो गया, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए और पी कहाँ पर है, एंड पर है, यानी कि जो भी लास्ट होगा यहाँ पे ए पी भी हो सकता है, यहाँ पे ए या पी में से कोई भी हो सकता है। सेम कंडीशन विल बी अकर हियर, ए एंड पी आर एंड्स। चलिए, बहुत बढ़िया। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, जो आर है ना वो ए के लेफ्ट में है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आपने इस ए को माना, यहां पर अगर ए हुआ, आपने ए को फिक्स कर दिया, तो ए का लेफ्ट इधर चलेगा, और जब ए जो है एंड पे होगा तो इसके लेफ्ट में कोई यहां पे कैसे आ सकता है, इसका मतलब ए यहां नहीं होगा, इसका मतलब कंफर्म यहां पे पी होगा। यहां पे कौन होगा, पी। जब यहां पे पी होगा तो यहां पे कौन होगा, ए होगा, और जैसे यहां ए होगा तो आर जो है ए के लेफ्ट में, तो ए का लेफ्ट आपको दिखाई दे रहा है एफ चलेगा, तो ए के लेफ्ट में यहां पे कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, अरे हाँ है ना। अच्छा, इस कंडीशन को देखेंगे, अगर आप इस ए को रखेंगे तो इस ए को रखेंगे तो इस ए के लेफ्ट में तो कोई कंडीशन बन नहीं सकती है, तो इसका मतलब यहां तो पी चलेगा, और जब यहां पी होगा तो यहां पे कौन होगा, ए होगा, और ए के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये पी यहां पर है, ठीक है। तो पूछा है हु इज टू द राइट ऑफ पी, तो पी के राइट में कौन होगा, तो पी का राइट तो यही बनेगा। आप इस कंडीशन से लेंगे क्योंकि आपके पास ए पी आर एक्स एस एंड जेड, तो आपके पास x नहीं आया, तो यहां भी x आएगा और यहां भी कौन आएगा, x आएगा। तो p के राइट में यहां भी x होगा और p के राइट में यहां भी x होगा। आप चाहे दोनों कंडीशन ले लीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, x आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और लाजवाब क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से मुलाकात करवाने का इस लैंग्वेज के साथ यही पर्पज़ है, जो आपसे एसएससी या जो बैंक पूछ रहा है ना, जो आपसे यूपी ट्रिपल एस पूछ रहा है ना, सेम लैंग्वेज में चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे। देखो अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। ये 7 व्यक्ति हैं, 7 पर्सन चलेंगे, 7 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, और ये फेसिंग विद नॉर्थ है ना, कहाँ देख रहे हैं, उत्तर दिशा में। इस टॉपिक को जो छोड़ देगा वो सिलेक्शन छोड़ देगा, क्योंकि क्लॉक कैलेंडर जैसे टॉपिक, डाइस जैसे टॉपिक सब कर लेते हैं, इस टॉपिक को सब नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे इन टॉपिक को कर लेते हैं उन्हीं का फाइनल आपका सिलेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो मान लेते हैं ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, एक कंडीशन में यहाँ बना देता हूँ, ये लेफ्ट है और ये आपका क्या है, राइट। 7 व्यक्ति हैं। चलिए, P इज 4th टू द राइट ऑफ Q, P जो है Q के राइट में चौथा है। अच्छा भाई, Q का राइट तो ऐसे चलेगा, मान लो Q यहाँ पर है, तो Q के राइट में 1 2 3 और चौथे नंबर पे कौन था, P लिखा है ना। P इज 4th, अच्छा सुनो 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 सुनो, P इज 4th लेफ्ट और राइट लिखा है बेटा, P इज 4th लेफ्ट और राइट ऑफ Q। लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। चलो, तो ये तो हमने राइट मान लिया। मान लिया Q यहाँ पर है, तो इसके लेफ्ट में 1 2 3 और 4 नंबर पे कौन होगा, P। कोई दिक्कत, दोनों कंडीशन हमने साथ साथ बना दी। P के राइट में भी हो सकता है और P जो है Q के लेफ्ट में भी हो सकता है और Q के राइट में भी हो सकता है। एंड लगाए तो P की बात करेगा, किसकी बात करेगा, P का। P बोथ आर, सुनो, P इज फोर्थ लेफ्ट और राइट ऑफ Q एंड बोथ आर नॉट एट एनी एंड। दोनों के दोनों किसी एंड पे नहीं है, मतलब इसके इधर भी कोई ना कोई होना चाहिए, इसके इधर भी कोई होना चाहिए। एंड का मतलब होता है छोर, अंतिम छोर पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप और व्यक्ति नहीं बना सकते क्योंकि इसमें व्यक्ति कितने थे, 7 थे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, T एंड V आर इमीडिएट नेबर्स। कौन, T और V जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे, तो T और V यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं। तो इसको अभी हम लिख के छोड़ लेते हैं भाई, T और V जहां भी आएंगे कहाँ आएंगे, एक साथ आएंगे, ठीक है जी। P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ U, P जो है U का नेबर नहीं है, तो इसका मतलब P का जो नेबर है, यानी कि ये यहाँ U नहीं आ सकता, यहाँ भी U नहीं आएगा, तो P के साथ कभी U नहीं आएगा, तो ये U हो गया खत्म, कोई दिक्कत। चलिए, P के साथ U नहीं आ सकता। और S इज सेकंड राइट ऑफ R, जो S है वो R के राइट में सेकंड नंबर पर है। ये मान लो R, तो R का राइट ये चलेगा, R के राइट में सेकंड नंबर पर कौन है, S इज सेकंड टू द राइट ऑफ R। और जो S है वो T के राइट में तीसरा है, तो T का राइट तो ये चलेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा, T का राइट भी ऐसे चलेगा, तो तीसरा दूसरा पहला, तो यहाँ पे कौन आएगा, T। बोले बात सही में आई कि नहीं है, हाँ है ना। और बस
आपको पता है, देखो यहाँ मिल गया टी, कुछ गलत हो रहा है, कुछ हमने गलत पढ़ लिया है। P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ U, S इज सेकंड टू द राइट ऑफ R, S इज सेकंड टू द राइट ऑफ R एंड S इज थर्ड टू द राइट ऑफ T। जो S है वो T के राइट में तीसरा है। बात तो समझ में, बात तो सही है। और T के इमीडिएट, अच्छा इमीडिएट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में। क्या इसका, चलो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, एक बार इसको दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि देखो अगर टी के बाद वी आएगा, क्योंकि यहाँ टी के बाद तो आर आ रहा है ना। चलो देखते हैं, पी फोर्थ है लेफ्ट और राइट में, चलो पी फोर्थ लेफ्ट या राइट हो गया क्योंकि, ठीक है। इसके बाद क्यू को दोनों किसी एंड पे नहीं है, पी और क्यू नहीं है जी। टी और वी आर इमीडिएट नेबर्स, टी और वी जहाँ भी आएंगे साथ आएंगे। फिर लिखा पी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, यू का, तो चलो ठीक है पी के पास यू भी नहीं आएगा। फिर लिखा हुआ जो एस है इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, जो एस है वो आर के राइट में सेकंड नंबर पर आएगा, एंड जो एस है वो टी के राइट में थर्ड नंबर पर आएगा, तो टी के राइट में 1 2 3 नंबर पर आएगा। भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो खैर देखते हैं, आओ देखेंगे कहाँ से। अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ पे टी रखें, यहाँ पे वी रखें, तो यहाँ पे आर आ सकता है, एक व्यक्ति आ सकता है एस, ठीक है यही आ सकता है। अगर हम यहाँ टी रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे वी, यहाँ पे क्या आएगा आर, और एक बीच में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा एस, ठीक है ना। अगर हम यहाँ रखें टी, ये वी, एक बीच में तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे टी, यहाँ वी, अगर एक बीच में रखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा एस, लेकिन यू यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी कि ये बात तो गड़बड़ होगी, तो यू को हम यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या सुधार करना पड़ेगा कि टी जो है इमीडिएट राइट है वी के, जो आर है तो वो टी के राइट में सेकंड नंबर पर है, ठीक है ना। टी के राइट में कहाँ पर है, सेकंड नंबर पर। एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो बिल्कुल सही बात है, एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, एंड एस इज फोर्थ करना है यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, तो टी के राइट में फोर्थ नंबर पर हमारा एस आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा यू। तो इसका सोल्यूशन बनेगा यू क्यू टी वी आर पी और एस। तो पूछा क्या गया था, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी, तो वी के राइट में तीसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, तो एस बैठा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो कभी कभी क्वेश्चन को टाइप करने में गलतियां हो जाती हैं, तो हम गलतियां निकाल लेते हैं, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, ठीक है ना, गलतियां आपसे भी होती हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फोर्थ कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 लोग हैं इस बार, कितने व्यक्ति हैं 8, ये कंप्यूटर जी हटाइएगा एक बार। 8 व्यक्ति हैं और ये सब देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ। कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, तो ये लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा, और एक फेस बनाएंगे नीचे, ये लेफ्ट और ये राइट, दो कंडीशन हमें लेके चलनी होती है। चलिए, ए इज 4 टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में चौथे नंबर पर, यहाँ ई रखते हैं, ई के राइट एफ चलेगा, तो 1 2 3 चौथे नंबर पर कौन आ जाता है, ए आ गया, आ गया जी। और यहाँ बना लेते हैं, ये लो ई, इसके राइट में 1 2 3 और चौथे नंबर पे कौन आ गया, ए, ए जो है चौथा है ई के राइट में। एच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ डी, अभी मेरे पास एच और डी तो नहीं है, तो इसको हम अलग से बना लेते हैं। जो एच है आपको पता है डी का लेफ्ट तो ये चलने वाला है, तो 1 2 3 और चौथे नंबर पे कौन था, एच, कौन था बेटा, एच, ये लो एच बना देते हैं। अब क्या कहा गया है, एच इज 4 टू द राइट ऑफ डी, सी एंड एफ विच आर नॉट एट द एंड, सी और एफ एक तो एंड पे नहीं है और वे इमीडिएट नेबर नहीं है एक दूसरे के। सी एंड एफ विच आर नॉट एट द एंड्स, वे किसी एंड पे नहीं हो सकते, जो भी आपका एंड होगा यहाँ पे सी और एच, सी और एफ नहीं आ सकते, ठीक है ना। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, आज स्पेस कम रह गया है। सी और एफ किसी एंड पे नहीं है और ये कभी एक दूसरे के साथ भी नहीं आएंगे, ये कभी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है, एच इज सेकेंड, एच इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, जो एच है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है, ए आपके पास है तो इसको अरेंज करो ना, ए का इमीडिएट लेफ्ट तो यही चलेगा, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट किसको लेके आएंगे आप, एच को, किसको लेके आएंगे, एच को। ए के इमीडिएट लेफ्ट आया एच, और जैसे ये एच आया आपको पता है ये जो एच है ना ये डी के लेफ्ट में बैठा था चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पे होगा, ये तीसरे पे होगा, ये दूसरे पे होगा और ये पहले पे होगा, यहाँ पे कौन आएगा, डी। अगर इस एच को लोगे तो चौथा नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, पहला नंबर और ये नंबर किसका होगा, डी का। देखना वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति हो गए क्या, 1 2 3
4, 5, 6, 7 और ये 8 व्यक्ति हो गए हैं ना। चलो चलिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, ए इज एंड ए इज नेबर ऑफ बी, ए जो है बी का नेबर है, तो नेबर बनाने के लिए बी को यहां रखना पड़ेगा और नेबर बनाने के लिए बी को यहां रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ई एफ का पड़ोसी, ये रहा ई पड़ोसी बनाने के लिए, क्योंकि भाई 8 लोग हैं इधर तो आ नहीं सकते, ये रहा ई जो है एफ का पड़ोसी। और क्वेश्चन हो चुका है खत्म। अब देखो सी और एफ कॉर्नर पे तो आ ही नहीं है और ये पड़ोसी भी नहीं है, अगर आप सी को यहाँ रखोगे तो एफ यहाँ आ जाएगा, अगर सी को यहाँ रखोगे तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो सेम कंडीशन, अच्छा दोनों कंडीशन देखो बिल्कुल सेम बन रही है। आपने देखो इसने लेफ्ट और राइट कैसे भी कहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं था, ठीक है ना। तो सी और एफ जो है, ये तो सी यहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा, अगर सी यहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा। तो पूछा है बताइए हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है। तो ये अच्छी बात है, बी का तो हमारे पास पोजीशन फिक्स है, तो बी का लेफ्ट तो ये चलेगा, तो बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन आ गया, एच आ गया। बहुत लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, है ना, लाजवाब क्वेश्चन है। एक बार इसको आप दोबारा से देखेंगे और अच्छे से इसको एक बार दोबारा से जाके रिपीट करेंगे और एक इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका फाइनल जो बनेगा वो बनेगा ई एफ सी या एफ, दोनों में से कोई कंफर्मेशन नहीं होगा, एच ए बी सी या एफ और लास्ट में बनेगा आपका डी। तो ये आपका इसका फाइनल सिलेक्शन बनेगा, ठीक है ना, इसका फाइनल अरेंजमेंट यही बनेगा। तो ये बात मैंने की किसकी, आपकी, ये हमने बात की है आपकी रो बेस क्वेश्चंस की। किसकी बात की है, ये आपकी रो बेस क्वेश्चंस की हमने बात की है, बिल्कुल। तो ये रो बेस आज हम रखते हैं इतना ही, और हम इसके बाद करेंगे सर्कल बेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, और अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। आप लोगों के बिना हम भी कुछ नहीं है, इतना अच्छा हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। और ये वाला जो चैप्टर चल रहा है आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाला, इसको मत छोड़ दीजिएगा, ये पूरी सीरीज चलेगी। इसके बाद मैं इस पर पजल भी लेके आऊँगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।